जो जैसे फैसला हुआ है कैबिनेट का, इसके दो चीज़ों का फैसला हुए हैं, दो पॉइंट से। पहला तो था कि जो ड्रग्स के जो पेडलर्स हैं, जो लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, उनको फांसी की सज़ा दी जाएगी। पर से अगर इसको आप देखें ऑन द फेस ऑफ इट, एक बहुत ही अच्छा, लुभावना, सही, टाइमली फैसला लगता है। पर इसको अगर आप थोड़ा ही क्लोजली अगर एग्जामिन करें तो लगता है कि ये वाला जो फैसला है, ये जो दावा है, एज इफ इट्स टोटली फेक, जैसे कि एक बिल्कुल पॉलिटिकल फैसला है। जो कि आजकल के जो सॉकर सीज़न चला हुआ है, जिस तरीके से फुटबॉल खेली जा रही है, कि जैसे फुटबॉल खेल के हल्के से पंजाब सरकार ने पूरा मुद्दा जो है भारत सरकार के पाले में बॉल को फेंक दिया। कानून का संशोधन करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी इतना आसान काम नहीं है। आईपीसी में संशोधन करना है, इसके लिए पार्लियामेंट का प्रोसीजर होगा, हो सकता है कुछ स्टेट्स का भी सरकार लेना चाहे। पर एक पॉलिटिकल बात भी आ जाती है, सेंटर में बीजेपी है। बीजेपी एक कांग्रेस सरकार को क्यों इस चीज़ का क्रेडिट देगी कि उनके कहने से उन्होंने एक इतना इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी संशोधन किया उसके अंदर, कानून के अंदर। और पंजाब सरकार को लगता है कि उन्होंने जो है भारत सरकार के पाले में फेंक दिया है। अब एक चल जाएगी दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर। पंजाब सरकार कहेगी सेंटर फैसला नहीं कर रहा है, सेंटर कहेगा पंजाब सरकार का गलती है, उन्होंने फैसला नहीं ले सकते हैं हम, उनको अपना करना चाहिए। तो बेसिकली ये वाला तो मैं समझता हूँ एक सिर्फ एक दिखावा जैसे था, जिसका कि बहुत ही कोई कॉन्क्रीट असर नहीं पड़ने वाला है। कानून में संशोधन करना इतना आसान काम नहीं है, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। और दूसरी बात इसमें एक और आती है कि जो कानून है, एग्जिस्टिंग कानून है, जो ड्रग स्मगलर से खिलाफ, ड्रग पेडलर से खिलाफ और इवन जो एडिक्ट्स हैं उनके खिलाफ, काफ़ी हैं, दे आर सफिशिएंट। और जो जुडिशरी हमारी है वो भी इस मुद्दे पे सतर्क है। मैंने देखा पिछले दिनों हाई कोर्ट वगैरह में जहाँ पर कि हाई प्रोफाइल केसेस भी जा रहे हैं, तो हाई कोर्ट भी बड़ा एक स्ट्रिक्ट व्यू इसमें ले रही है। आई पर्सनली फील कि जो कानून है नशे के विरुद्ध आज की तारीख में, दे आर ऑल एनफ, काफ़ी हैं। और दूसरा, अगर मौत की सज़ा भी मिलनी शुरू हो जाती है तो दैट्स ऑल्सो ऑल राइट। हालांकि इसके खिलाफ एक जिहाद भी खड़ा हो जाएगा। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने शोर मचाना शुरू कर देना है। इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं उनमें से कुछ ने विरोध करना शुरू कर देना है। तो सरकार को चाहिए था कि जो करंट कानून हैं उनमें ही अनुसार ही इन लोगों को पकड़ा जाए। अब आता है सवाल, किसको पकड़ा जाए? जो पंजाब के जो ड्रग बैरन्स हैं, जो ड्रग लॉर्ड्स हैं, उनके बारे में पंजाब के बच्चे बच्चे को पता है कौन है। अक्रॉस द स्पेक्ट्रम सब जगह बैठे हुए हैं। और सरकार के पास अगर इच्छा शक्ति होती, पंजाब सरकार के पास गट्स होती, हिम्मत होती, तो उनको पकड़ के अंदर करती है। फ़ौरन ही ड्रग की सप्लाई जो है उस पर एक इमीडिएट रोक लग सकती थी। हालांकि इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं कि डी एडिक्शन, उनका रिहेबिलिटेशन, काउंसलिंग, स्पोर्ट्स, अवेयरनेस वगैरह वगैरह। और साथ में भी हो सकता है इमीडिएटली अगर ड्रग सप्लाई रोकती है, हो सकता है काफ़ी सारे जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं उसके कारण करके हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी हो जाए। दूसरा जो फैसला सरकार की ओर से हुआ वो है कि शायद 45,000 47,000 या पता नहीं कितने जो साबका फॉर्मर जो पुलिस कर्मचारी हैं, कांस्टेबल्स लेकर डीआईजी लेवल तक के, उनको उनकी मदद ली जाए। हाँ, ये फैसला अच्छा है, बहुत अच्छा फैसला है। तो जैसे मैं कह चुका हूँ, टॉप लेवल के जो स्मगलर्स हैं, जिनको ड्रग बैरन्स कहते हैं, लॉर्ड्स कहते हैं, उनके बारे में तो बच्चे बच्चे को पता है। और सरकार की ओर से इच्छा शक्ति कभी नहीं रही कि उनको पकड़ा जा सके। पर जो मिडिल और लोअर लेवल है उसकी इन्फॉर्मेशन ऐसे जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं पंजाब पुलिस के, उनके पास आई एम श्योर इज़ देयर, क्योंकि वो एक कटिंग एज पे काम कर चुके हैं। और उस लोग जिस भी एरिया में काम किए उसमें जो वहाँ पे जो इंट्री केसेस हैं, जो लूप होल्स, जो व्यक्ति, उनके बारे में पता है। पर फिर वहाँ पे बात वही आ जाएगी, क्या सरकार के पास इन्फॉर्मेशन लेने के बाद भी इच्छा शक्ति होगी कि उन मिडिल और लोअर लेवल के लोग जो हैं उनको पकड़े? सवाल वहीं पे आता है। और ऐसे सोशल एक्टिविस्ट, एक और बात मैं कहता हूँ जो सरकार ने नहीं सोची। हम लोग कहते हैं कि सोशल एक्टिविज्म के बारे में कि जो ड्रग ले रहा है, ड्रग लेना जो है इट्स रॉन्ग, लीगली इट्स रॉन्ग, बट इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए स्टिग्मा। एक स्टिग्मा नहीं समझना चाहिए इसको।
ये एक बीमारी है जिसका इलाज किया जा सकता है सही तरीके से। ये कंसिडरेशन सरकार को इसमें ज़रूर ही सोचना चाहिए था। शॉर्ट में तो मैं ही कहूँगा कि पंजाब सरकार को ऑल द बेस्ट, देखते हैं। हालांकि इसमें पंजाब सरकार का लगा कि रुख थोड़ा समय व्यतीत करने वाला ही था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पास कर दो, ये कर दो। फौरी तौर पे कुछ लोगों को पकड़ के कार्रवाई दिखाते तो शायद लोगों का विश्वास पंजाब सरकार पर एक बार फिर से बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाता। एक जो आजकल नया ट्रेंड, जैसे कि अभी बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें पंजाब पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो ड्रग्स लेते हुए सामने आ रहे हैं। ये एक नया चलन शुरू हो चुका है कि पंजाब पुलिस वाले भी ड्रग्स ले रहे हैं, जो दिखाया जा रहा है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि वो एक पंजाब पुलिस के अंदर, क्योंकि पंजाब पुलिस की ड्यूटी है नशे को रोकना, बट वो खुद इस तरह से नशा लेती हुई नजर आएगी तो फिर क्या सोसाइटी का असर है? बदकिस्मती की बात है, कोई नया ट्रेंड नहीं है। 2009 के आसपास शायद, जैसा बता रहा था मैं, एक स्टडी हुई थी कि पंजाब पुलिस से कौन कौन से कितने कर्मचारी हैं वो नशा ले रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोगों को उसमें परसेंटेज बहुत क्वाइट हाई थी। पर उसमें फिर अल्टीमेटली बात आके रुक गई कि जो पीलिया से जो ग्रस्त हैं उनके इलाज की, नशे वाली बात पे जा कर के रुक गई, हालांकि उसको भी करना चाहिए था। और अगर पंजाब पुलिस की बात करें, नशे बहुत किस्म के हैं। मुझे पता है पर्सनली कि काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो नीचे से लेकर ऊपर तक किसी ना किसी प्रकार की ड्रग लेते हैं, चाहे अफीम नशे के लिए ले रहे हैं या चिंता भुलाने के लिए ले रहे हैं या हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। लोअर लेवल पे पुकी, पॉपी हस जिसको कहते हैं। उसके अलावा कुछ लोअर लेवल पे जो हैं, जो आपका हेरोइन वगैरह होती है, उसका जो फ्यूम्स लेते हैं, पत्ती बस उसको नीचे से गर्म करके वो। और कुछ लोगों के बारे में तो मैं भी जानता हूँ कि पॉलिटिशियंस भी हैं कुछ, और पंजाब सरकार के कुछ एम्प्लॉयज़ भी हैं हु आर हुक्ड ऑन टू कोकेन। तो इस चैन नया नहीं है, पुराना है, खतरनाक है, बहुत बुरा है। और इससे ज़्यादा बुरा एक और चीज़ है जो कि अब आया है कि 6-7 साल से कह रही हैं, कुछ लेडीज़ कह रही हैं कि दे हैव बीन सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेड। ऐसे लोगों को तो फ़ौरन ही नौकरी से अलग करके 311 में निकाल करके उसके बाद उन पर जो भी कानूनी कार्रवाई है करनी चाहिए, कि उनको ड्रग दे करके उनको फिर इंड्यूस करके उनसे सारे इस प्रकार के कुकर्म करवाना, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक बात है।